going to start a paper, cyber crime, and I'm going to complete this syllabus as per the university syllabus of graduation classes. See, the very first question which can come in your exam is, what do you mean by cyber crime? तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के लिए हम इस टर्म को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले साइबर प्लस क्राइम, कि साइबर क्या होता है और क्राइम क्या होता है। देखो, साइबर, हम जनरली कहते हैं कि हम लोग साइबर सिटी में रहते हैं, हम लोग साइबर वर्ल्ड में हैं, हम लोग मतलब बहुत बार ऐसे भी कहते हैं कि हम लोग साइबर स्पेस, इंटरनेट के लिए हम एक कलेक्टिव टर्म यूज करते हैं साइबर स्पेस। तो इसका मतलब क्या है, जो ऑनलाइन वर्ल्ड हो। ठीक है, अब ऑनलाइन वर्ल्ड को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए। ऑब्वियसली कंप्यूटर नहीं है तो आज के टाइम में आपके पास आपका मोबाइल है। मोबाइल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए, ये सारी चीजें आपको चाहिए। इसके अलावा अगर मैं क्राइम की बात करती हूँ तो क्राइम वर्ड हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्राइम कोई लीगल वर्ड तो है नहीं। तो ये कैसी एक्टिविटी है, ये इलीगल एक्टिविटी है, प्लस ये अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी है। इसके अलावा आप इसके लिए कौन सी टर्म यूज कर सकते हो, अनलॉफुल टर्म यूज कर सकते हो। अनलॉफुल एक्टिविटी भी कह सकते हो और अनलॉफुल एक्ट भी कह सकते हो, जोन सा आपका मन करे, जोन सा आपको सुटेबल वर्ड लगे वो आप इसमें यूज कर सकते हो। तो अब इन दोनों टर्म्स को समझने के बाद अगर मैं इसकी डेफिनेशन कंपाइल करना चाहूँ तो आई कैन इजीली कंपाइल। दैट मीन्स एनी इलीगल एक्ट, एनी अनऑथोराइज्ड एक्ट, जो भी ऊपर सारे वर्ड लिखे हैं आप इनमें से कोई भी वर्ड यहाँ पर अपनी डेफिनेशन में लिख सकते हो। अनऑथोराइज्ड एक्ट विच इज परफॉर्म्ड या कमिटेड, कोई भी वर्ड आपको जो सुटेबल लगे उस टाइम पे आपको वाइल राइटिंग योर आंसर शीट जो आपको याद आए, विच इज कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर्स, यूजिंग इंटरनेट, computers and internet is known as cyber crime. You can also write using ICT, ब्रॉड टर्म लिख दी है मैंने बिल्कुल ही। आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो आप इनमें इस तरीके से अपनी डेफिनेशन कंपाइल कर सकते हैं। थ्रो द यूज ऑफ भी लिख सकते हो, विच इज कमिटेड थ्रो द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इंटरनेट। अब देखो, जब हम ऑनलाइन वर्ड की बात कर ही रहे हैं तो हम इन्हें ऑनलाइन क्राइम्स भी बोल सकते हैं। हम इन्हें, क्योंकि आज की जनरेशन में है तो हाईटेक क्राइम भी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ हम इन्हें टेक्नोलॉजिकल क्राइम भी बोल सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये वो सारी अदर टर्म्स हैं जो हम डेफिनेशन लिखते लिखते साथ में लिख सकते हैं कि दीज आर ऑल साइबर क्राइम्स आर आल्सो नोन एज टेक्नोलॉजिकल क्राइम्स, ऑनलाइन क्राइम्स, हाईटेक क्राइम्स। आप इसके कोई भी सिनोनिम आप एक लाइन में इसके साथ कंपाइल कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके बाद आप इसमें और क्या लिखोगे, ये सारे सिनोनिम्स तो हमने लिख लिए। इसके बाद आप इसमें लिखना चाहोगे, जो आप इसमें लिख सकते हो इनके एग्जाम्पल्स। अभी हम इन एग्जाम्पल्स के नाम लिख रहे हैं बट लेटर ऑन वी विल स्टडी देम इन डिटेल। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखती हूँ, आइडेंटिटी थेफ्ट। राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट मच एग्जाम्पल्स बिकॉज हमें इनका पता नहीं है अभी। तो मैं एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ इसलिए लिख रही हूँ दैट यू यू गेट एन आइडिया कि हम लोगों को डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी लिखने होते हैं। साइबर चेकिंग, स्टॉकिंग, सॉरी। और इसके अलावा अगर आप इसमें लिखना चाहो, जब साइबर क्राइम होता है तो इसमें जो कंप्यूटर है वो एज ए टूल भी यूज होता है और एज ए टेक्नोलॉजी भी यूज होता है, एज ए टारगेट भी यूज होता है। कंप्यूटर इज यूज्ड एज अ टूल और टारगेट और बोथ इन साइबर क्राइम
कंप्यूटर को हम जब साइबर क्राइम होता है, साइबर क्राइम या फिर साइबर क्राइम इज ए क्राइम इन विच कंप्यूटर इज यूज्ड एज ए टूल और टारगेट बोथ, क्योंकि हम क्राइम करते भी इसी से ही है और टारगेट भी इसी को ही करते हैं एनी हाउ। आई थिंक नाउ यू गॉट एन आइडिया दैट व्हाट डू यू मीन बाय साइबर क्राइम।